हेलो नमस्ते। लगातार पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर लीक को लेकर खबरें चल रही हैं। तमाम दावों के बीच हजारों सवाल खड़े हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो सच सामने आया है ना, हो सकता है कि उसे सुनकर जो फैक्ट्स हैं कि पेपर लीक की जो खबर आ रही है, उससे थोड़ी बहुत आपकी जो परेशानी है ना, वो दूर हो जाए। क्योंकि पेपर लीक का सच क्या है ये किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। हालांकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी यूट्यूब्स ने ऐसे न्यूज़ चलाई है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने भी खुद कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। लेकिन अभी जो न्यूज़ चल रही है ना, पेपर लीक का सच हैशटैग जो अभ्यर्थी ट्रेंड करा रहे हैं, और पेपर लीक एग्जाम और यूपी पुलिस पेपर लीक, ऐसे तमाम हैशटैग के बीच ना जो खबर चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और हैरान भी करने वाली है। और इस बात पर तो 100% मुहर लगाती है कि हाँ, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, हर शिफ्ट का हुआ है, और एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए, दोबारा से एग्ज़ाम कराना चाहिए। क्योंकि खुद पुलिस ने माना है कि हाँ, सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हुआ है। अरे भैया, सुनियोजित क्या होता है? पेपर लीक हुआ है तो हुआ है, अब प्री प्लान के साथ हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है, कैसे भी हुआ, पेपर तो लीक हुआ है, तो आप इस बात को मानिए ना। आप सिर्फ इतना कह देंगे कि हाँ, हम मानते हैं सुनियोजित तरीके से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल करिए, दोबारा एग्जाम कराइए। मामला क्या है देखिए, वो बताती हूँ मैं आपको। पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, और हो भी क्यों ना भाई। अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी तो टेंशन में हैं। उनकी सालों की मेहनत पर पानी जो फिर गया है। यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग काम आ रहे हैं ना, वही लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जिनके पास पैसा है। और उन बच्चों का क्या, जो सपने संजो के सरकारी नौकरी की चाहत रख के रात दिन एक करके तैयारी करते हैं। उन माँ बाप का क्या, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं, जो अपना घर बार सब कुछ दाव पर लगा देते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन पढ़ जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी और वापस से हम सब ये पा लेंगे। दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अचानक से पेपर लीक हो जाता है। उन बच्चों के और उन माँ बाप के सपनों पर पानी फिर जाता है। प्रशासन आखिर क्यों नहीं सख्त रवैया अपनाती है? मामला जो आया है उसमें पुलिस ने खुद माना है कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हुआ है। तो अब दोबारा से एग्जाम कराने की जिम्मेदारी भी तो आपकी, एग्जाम को कैंसिल कराने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। दरअसल हुआ क्या कि लखनऊ के कृष्णनगर में एग्जाम हो रहा था। वहां पर एग्जाम सेंटर पर पता चला पुलिस को कि किसी ने एफआईआर कराई कि पेपर के दौरान एक शख्स अमन कुमार का नाम का, वो चीटिंग कर रहा था। उसके पास चीटिंग पकड़ी गई। जब उसे सख्त लहजे में पूछा गया तो पता चला कि पेपर उसके पास 12:56 पर आ गया था, यानी कि सेकंड शिफ्ट के एग्जाम से पहले उसके पास पेपर आ चुका था। जब उसने व्हाट्सएप पर वो देखा तो बताया उसने कि जो चीटिंग कराने वाला था, उसने बोला कि मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें पूरा पेपर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। पुलिस ने उसका फोन लिया। पुलिस ने जब उसका फोन लिया तो देखा कि सच में पहले से पेपर ये वायरल हो गया था, और कई सारे बच्चों के पास गया होगा। पकड़ा तो एक ही गया है ना, पता नहीं कितने बच्चों के पास गया हो, कितने सेंटर्स पर गया हो। फिर पुलिस ने कहा कि हाँ, सुनियोजित तरीके से ये पेपर लीक हुआ है। और अभ्यर्थी जो इतने दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, उनका क्या, जो कई जगह कई जिलों में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं भूखे प्यासे, उनका क्या? क्यों नहीं प्रशासन सख्त हो रही है? बार बार ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? आखिर जब आप इतने सख्त हैं, इतनी चीजें आपकी सख्त हो रही हैं, तो आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को मौका क्यों दे रहे हैं? अगर सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रहा है? इतना कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि आगे आने वाले जो सॉल्वर गैंग है वो 1000 बार सोचे। नकल कराने के बारे में सोच कर ही उनके रूह कांप जाए, वो सोचे ही ना। क्योंकि सोचे ना, कितनी ये परेशानी वाली बात है कि पहले तो छात्र एग्जाम के लिए रात दिन एक करके मेहनत करे, उसके बाद एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो जाए, और उसके बाद वो धरना पर बैठे। बस छात्रों का जीवन तो इसी में कट जाएगा। फिर कोई और आएगा, वो ये बोलेगा कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ तो बेरोजगारी दर है, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। भैया कहाँ से पढ़े? आप मौका ही नहीं दे रहे। हम पढ़ते हैं, आप हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो हम करें क्या करें अभ्यर्थी? ये मेरे नहीं, अभ्यर्थियों के सवाल है, जो सोशल मीडिया पर दिन रात एक कर रहे हैं, कई जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मेहनत, उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनको तकलीफ होती है, पेपर लीक हो जाता है।